ईरान चले जाओ, फ़लस्तीन चले जाओ, अफ़गानिस्तान चले जाओ, इस तरह की बातें मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। आजकल ये बातें बहुत ज़्यादा आम हुई हैं और ये मुझे लगता है कि आगे काफ़ी अरसे तक ये बातें वगैरह आम रहेंगी। क्योंकि हमारा हमारा मुल्क जिस खित्ते में है, उस खित्ते के इर्द गिर्द इस तरह के मामला लगते हैं। और हमारे दूसरा अलमिया ये भी है, जो मैंने अक्सर बात करने की कोशिश की है, कि दुनिया में कहीं भी मसले मसाइल पैदा होते हैं, ख़ासतौर मुस्लिम ममालिक के साथ, हम अपने आप को मुस्लिम उम्मा का या मुसलमानों का कहते हैं ज़बरदस्ती का आप कह सकते हैं कि नंबरदार समझते हैं और अपने मुल्क में तोड़ फोड़ कार्य होते हैं। अभी रिसेंटली जो वाक़यात पेश आए हैं उस पर मेरे वीडियो मौजूद है कि ईरान का ये मामला वगैरह पेश आए, पाकिस्तान में कितनी तोड़ फोड़ हुई है। ईरान के अलावा जितने जितने ज़्यादा बंदे मरे हैं, जो सिविलियन मरे हैं, उनकी सबसे ज़्यादा तादाद जो ईरान के बाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। अफसोस की बात है। इस तरह फ़लस्तीन के मामला भी पेश आते रहे, जो गज़ा के अंदर पाकिस्तान के अंदर तोड़ फोड़ होती रही है। बड़े लोगों ने नारे लगाए हैं, आके बड़े बड़ी आप क्लेम्स किए हैं। उसके अंदर आपके हमारे उलमा कराम भी आ जाते हैं, सियासतदान भी आ जाते हैं, यानी आप यू नेम इट, कि सब ने आके आपने अपना हिस्सा डाला, बड़ी बड़ी बातें की हैं, बाद में जाकर आराम से सो गए। और दूसरी बात, अफगानिस्तान के अंदर भी वहाँ भी ऐसे मामला तो हुए हैं कि जब वहाँ पे अमेरिका जब चला गया था, मैं इसमें कई बार बात की, तो इमरान खान साहब को भी आया था कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। और इस वक्त जब पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने उस वक्त कहा था कि ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा है। उसके बाद उस अब भी जो मामला पेश आए हैं, जो ईरान के ऊपर जो जो अफगानिस्तान के मामला पेश आए हैं, उसमें भी अक्सर कहते हैं अफगानिस्तान चले जाओ। तो ये चीज़ें हो रही होती हैं, और इसी वजह से, और उसका मुनाफ़िकत पता क्या है कि जो लोग इन सब चीज़ों की हमायत करते हैं। अब जैसे अब यहाँ मैं इसको बातों को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करूँगा, इसका बिल्कुल मैं सादगी से आपके साथ बयान करने की कोशिश करूँगा कि जो लोग फ़र्ज़ कर लें ईरान की हिमायत कर रहे हैं, पाकिस्तान को ज़्यादातर हमारे जो शिया हज़रात हैं, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी आबादी जो पाकिस्तान की जो है वो हमारी शिया आबादी है, हमारे शिया बहन भाई हैं। उसके अलावा फिर जो उसके जो फ़लस्तीन का मामला था, उससे हमारे ज़्यादातर जो सुन्नी वाले उलमा कराम हैं, जिसमें सारे वैसे और आ जाते हैं, वो बड़ी बड़ी बढ़ चढ़ के बातें करते होते हैं। मुझे TLP वाले थे जो घोड़े पे फ़लस्तीन जा रहे हैं और अफगानिस्तान के, आज इनको जब कहते हैं वहाँ चले जाओ, जाता कोई नहीं है। फिर वो आगे कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम कहते हैं हाँ हम क्यों हम पाकिस्तानी, तुम कौन होते हैं कहने वाले। अब कसूर दोनों पार्टीज़ का, जो कहते हैं खास तौर पर इसमें एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात आती है, दूसरे बंदों के बारे में आती है। और अगर कोई व्लॉग्स बना के बात करता है ना, तो उसके 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 ऊपर चढ़ाई करते हैं, उसको गाली गलौज करते हैं। अब हमारे शिया हज़रात के बारे में जो जो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, उसमें ये है कि हमारे शिया हज़रात की जो है उलमा का, हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो फील्ड मार्शल हैं जिन हाफिज आसिम मनीर साहब, जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी हैं, तो उनसे मिला था। उन्होंने इस बारे में जो बात वगैरह कही कि आपको ईरान से इतनी हमदर्दियाँ, तो ईरान चले जाओ। अब मैं यहाँ बैठ कर आर्मी का तर्जुमा नहीं, लेकिन उसको मैं जिसने आप सारी आपके सामने तमहीद बांध दी है, बैकग्राउंड बांध दी है, तो उसको मैं यहाँ पे आकर क्लोज करता हूँ कि ये मामला है उसका। अब इसका जो मैं आपके सामने जो मामला करने की कोशिश करूँगा, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मेरे कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। अब ये लोग जो हैं, जब जैसे ईरान के मसले मसाइल पेश आए, फ़लस्तीन के मसले मसाइल पेश आएँ और अफगानिस्तान के मसले मसाइल पेश आए, दुनिया में कहीं मुसलमान के मसले मसाइल पेश आए, ये बढ़ चढ़ के बातें करते हम ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर ये चाहते कोई नहीं है। अगर इनको बता कोई कह दे, जो मेरी बात का मकसद जो एसेंस है, ये इनको जब कह दे वहाँ चले जाओ, वहाँ जाके अपने को मामला करो। मैंने कई सारे वीडियो में कहा, हमारे जो बाहर के मुल्क पाकिस्तान वगैरह भी रहते हैं, वहाँ बड़ी बड़ी करते हैं, शहीद की बातें करेंगे, ईरान की बातें करेंगे, वहाँ ईरान की भी, फ़लस्तीन की भी। मैं कई रखा भाई आपको इतना मसला है, आप वहाँ जाते क्यों नहीं है। अगर साल ये कहें तो आप पे चढ़ाई करते, बदतमीजी करते हैं। लेकिन यही बंदे अगर पाकिस्तान के अंदर इनको 10,000 बहाने इनके पास होंगे, कोई ना कोई अपनी बात लेंगे, आपको गाली निकालेंगे। लेकिन इन्हीं बंदों को अगर आप कहेंगे अमेरिका चले जाओ और यूरोप चले जाओ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, उनके वीज़े लेने के लिए मिनट में तैयार हो जाएंगे। मैं वो शर्त लगा कहता हूँ, अगर मसला मसाइल हो ना कि अफगानिस्तान के अमेरिका के अंदर मुसलमानों को थोड़ा बहुत इनको कहा जाए भी अमेरिका चले जाओ, तुम्हारा वीज़ा लगा देंगे, तो मिनट में आ जाएंगे, सब कुछ उसी टाइम तैयार हो जाएंगे। बल्कि ये भी नहीं देखेंगे पैर में जुती पाई नहीं पाई, उसी टाइम पहुंच जाएंगे। ये मामला है। और अगर यूरोप का कंट्री कोई होगा, कोई भी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, कोई भी आप नाम लें, वहाँ मिनट में तैयार हो जाएंगे। वहाँ कोई भी आप, बल्कि आपके हाथ पैर चूमेंगे, भेजो भाई चल जाएंगे उत्थे जाकर। वजह क्या वजह मुनाफिकत। अब इसमें भी ये इसका जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये असल मामला है। अब इससे मसला क्या, मसला सिर्फ सादगी से, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, या मैं कोई आपके सामने कोई फिलासफर नहीं बैठा हुआ, लेकिन मैं आपके सामने हमेशा कोशिश करता हूँ चीज़ों को सादगी से उस तरह बयान कर दूँ जो असल उसका एसेंस होता है, जो ग्राउंड रियलिटी होती है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि मैं और मेरे माँ बाप, उससे पहले उनके वालिदैन, उनका ज़हन जो ना एक खास तरीके से एक बनाया गया। बचपन से जो ठीक से कहानियाँ मजहबी हों, माशरती हों, तारीखी हों, तरीके से सही पढ़ाई नहीं गई, उनका ज़हन ऐसा बना दिया गया, उनके ज़हन में डाल दिया गया तुसी जन्नत जाना है, तुसी सबसे बेहतरीन कौम है, ये कह के तो उनके ज़हन में चीज़ें बैठ गई और हम ही दुनिया में सब कुछ करने के लिए आ गए। वो इसी वजह से उनके ज़हन का ये ज़हन का जो फ्रेम जो है ना सारा, उसके अंदर चीज़ें बिल्कुल नक्श हो चुकी हैं। वो इस तरह का है जिस तरह फ़र्ज़ कर लें मैं ना, जैसे एंड्रॉयड है, जो उसका सॉफ्टवेयर होता है, जो और उसका जो कहते हैं आईफोन है, उसके अंदर iOS होता है ना,
उनके अंदर वो सॉफ्टवेयर होते हैं ऑलरेडी, उनका आप कुछ नहीं कर सकते, इनके अंदर वो सॉफ्टवेयर पहले के इंस्टॉल कर दिए हुए हैं। तो इसी वजह से अब जो डिफरेंट किस्म की एस्टेब्लिशमेंट आती है अपनी मर्जी का सॉफ्टवेयर थोड़ा बहुत अपडेट कर देती है, उन चीज़ों को ऐसे डंग डपाओ कम होता है, वही होता रहता है। अब जो एस्टेब्लिशमेंट आई है वो अभी तो लग रहा है इस तरह के उनको वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, पाकिस्तान को इस किस्म के अंधेरों से बाहर निकालना चाहते हैं। वो मैंने पहले कहा, वो रातों रात नहीं होना, ये तो बहुत लंबा सफर है, जिसका आगाज ही कर दी जाए तो फिर भी बड़ा कुछ हासिल हो सकता है। अगर वो करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें उनके सामने आ रही हैं, वो तो आएंगी सामने, क्योंकि ये इसी चीज़ों को इस्तेमाल करके पहले हमने बंदे पे अफसोस से करना, कश्मीर भेजे, भेजते रहे अपनी मर्जी से, अफगानिस्तान भेजते रहे अपने बंदे, मैं कईयों को जानता हूँ अफगानिस्तान भेजते रहे आप वहाँ पे सो कॉल जहाद के नाम के ऊपर, कश्मीर में भी सो कॉल जहाद के लिए नामे बंदे भेजते रहे। तो यही होगा ना फिर। अब थोड़ा सा जिनका जाने का दिल नहीं करेगा वो कहेगा तुसी चल जा। अब इस जो भी लोग भेजते रहे हैं, जो हमारे ताकतवर खतरात से लेकर आम, वो कहते हैं दूसरे गरीब का बच्चा चला जाए, मैं नहीं, हमने नहीं, अपने हमारा बच्चा ना जाए। जैसे हमारे सियासतदान भी हैं, गरीब के बच्चे सड़कों पर आए, उसमें इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी सारे हों, अपने बच्चे हमारी याशी करें, गरीब का बच्चा आए वो जान दे, हमारा कोई मसला कोई नहीं। और यही वजह सारी कि हमने जाके वहाँ कश्मीरियों में कश्मीर भेजते रहे हैं। अब वो APS का वाक़या पेश आता है आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर, 130 से ज़्यादा बच्चों को जान गई थी, आज तक किसको इंसाफ मिला? क्योंकि वो आम लोगों के बच्चे थे। इस तरह के और कई वाक़े पेश आते हैं, तो कभी किसी को आज तक इंसाफ मिल सका? यही वजह कि को जब कश्मीर में कश्मीर में कितने बच्चे भेजे, वहाँ कई ने अपने 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 बच्चों को खोया, किसने अपने हस्बैंड को खोया, कईयों को आज तक बेचारे वो बैठे हैं जहाज के नाम पे, कश्मीर को आज तक आज़ाद नहीं हो सका। वही कहा बांग्लादेश का रहा, पाकिस्तान हमेशा निकली बना, वो बांग्लादेश बना हुआ पड़ी, नवा ज़ियादा भी आ गया जो थे। तो वो जो मामला वहाँ पे हो रहे हैं उस पर हमारी एस्टैब्लिशमेंट अच्छा किरदार अदा किया, थोड़ा बहुत जो मामला वहाँ पे है उसको ये चीज़ है। वही अफगानिस्तान में होता रहा, वहाँ तालिबान के नाम पे, सोवियत के नाम वहाँ जहाज था, वही तालिबान के बारे में ये बड़ा ज़बरदस्त है। और उन्हीं अफगानियों को हमने निकाला, हमने कहा मुसलमान साहब बहन भाई हैं। अब ये वो किसी पटी बातें आप कहेंगे यार सारी सुनिया तो किस सुनाना चाहना है। मैं यही सुनाना चाहता हूँ, ये मुनाफिकत की बताना चाहता हूँ, ये हमारे सामने मामला जी को, ये वो बीज हैं जो इस वक्त तनावर दरख्त बन गए हुए हैं। वो दरख्त की हम वो नहीं है कि एक दफ़ा बीज बोझ दिया, वो हमारी जो भी नई एस्टेब्लिशमेंट आती रही है, वो पहला दरख्त बना, उसको इस्तेमाल किया, साथ अपनी मर्जी के बीज ही बोते रहे हैं। वो होता क्या है कि एक तो यंग, एक ओल्ड जनरेशन, फिर मिडिल एज वाली, वो जो हर एस्टेब्लिशमेंट ने अपने बीच में तो वो है ना, तो वो आज तक था, वो फिर छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ, फिर छोटे दरख्त भी हो गए हैं। वो सब की सोच, वो सब अंडर शेडो ऑफ ईच अदर है, वो हर दूसरे का साया दूसरे पर पड़ता है, बड़े दरख्त का साया छोटे का उससे छोटे के ऊपर, इस तरह वो सब एक अंडर वो जो माइंड फ्रेम जो है, जो सोचे समझे के सलाहते हैं, वो ज़्यादातर एक ही तरह की हैं। भाई मुझे समझ नहीं आती, अगर आपको कह रहे हैं आपका मसला क्या, अगर आप उसके जिस तरह शियत से शुरू कर देते हैं, आपको ईरान से है, तो आपको खुशी से जाना चाहिए। भज के अमेरिका यूरोप तक तबलीग करने बड़े जाते जो ऐसे चल जाओ, मुनाफिकत है ना, पता ना वहाँ पे क्या होगा, उसे तकीड़े करने के लिए हर एक ने अपनी अपनी दुकान से चाहिए लोगों को अपने अपना सौदा बेचने के लिए। यही फ़लस्तीन के लिए कितने TLP वाले ने जो वहाँ वक्त डाला हुआ था पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो तकी उस्मानी से लेकर हर बंदा बड़ी हमने जहाद फर्द होगा, ये खुद याशी प्रोग्राम गया कोई नहीं, लेकिन क्या कि दूसरे यूरोप में जाके बड़ा वहाँ पे ज़बरदस्त अपने वो तकी उस्मानी को चेक कर लें, बाकी सबको चेक कर लें, याशी प्रोग्राम, वो तो तारक जमीर सारे। उस तरह अफगानिस्तान के अंदर सारे दूसरे जाए, खुद कोई नहीं गया आज तक, जो वो ओरियन मकबूल जान जैसा वो अक्सर कहता है शरीयत आ गई है, हमारे जो बाहर के मुल्कों में जो लोग बैठे हैं, देखो ये अफगानिस्तान में सही शरीयत आ गई है, हमने शरीयत लेके आनी, शरीयत की ये जो है ना मुँह से सुनते हैं कुछ, इनको सब कुछ जो आई हुई है, लेकिन वहाँ जाना कोई नहीं चाहता। जिन मुल्कों का नाम मैंने लिया जाना इनमें कोई भी नहीं चाहता, और सिर्फ वहाँ बैठ के मुफ्त की हमदर्दी है। अब अफगानिस्तान में 400 बंदे के जो सो कॉल पता नहीं सही है गलत है, वो जो है हॉस्पिटल बंदे मरे हैं। अगर यही किसी ने कहते हैं अमेरिका ने मारे तो यहाँ पे कहते हैं बड़ा इस्लाम के खिलाफ साजिश होगी, ये होगा मर गए। अब किसी को इस्तेजाज करने आया फ़लस्तीन वाला, तो यही बंदे जो है वहाँ जाना कोई नहीं चाहता। और इन्हीं अगर कहूँ भैया आपकी तो हमदर्दियाँ, जाना क्यों नहीं चाहते? मुनाफिक है ना, पता वहाँ जाकर क्या होना है वहाँ पे। इसी मुनाफिकत की वजह से हमारे पास वाली नंबर 4 पे हमने जनरेशन तैयार कर रहे हैं। हमारे जो टिकटॉक पे बैठ के जो वहाँ बैठ के जो गंद वहाँ हो रहा है, यानी एक लंबी बहस है। मैं आपके सामने बहस इसको फिर एलेबोरेट करके आपका बोर कराना नहीं चाहता। मेरा मकसद आपको बताने का कि सादा सी बात है कि यही बंदे जिनको आप कहते हैं कि इन मुल्कों में चले जाओ, मैं इस बात पर एंड करता हूँ कि जो अब शक ईरान हो, फ़लस्तीन हो, अफगानिस्तान हो, कोई भी जगह हो ना जो गरीब गुरबा मुसलमान वाला का, कि वहाँ चले जाओ, वहाँ पे आपको मारने को क्यों दौड़ते हैं, आगे से फिर गुस्सा क्यों करते हैं आपके ऊपर, मतलब है जो है आप चढ़ाई क्यों करते हैं? उन्हें पता है कि नहीं जाना, मुनाफिक है। लेकिन वही अगर मामला तो वही बंदे हैं जो कहते हैं जो अमेरिका का वीज़ा हो, यूरोप का वीज़ा हो, पता है अमेरिका ने ईरान पे हमला किया ना, लेकिन अमेरिका का वीज़ा फिर भी लेने चले जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ कहते हैं अमेरिका भेज देने ना शौक है, तेन यूरोप भेज देने, तेन इंग्लैंड भेज देने, ऑस्ट्रेलिया भेज देने, तेन अन्ना शौक है हमदर्दी, तो मिनट में पहुँच जाएंगे। यही हमारी कौम इसी मुनाफिकत की एक हमारा पाँव इधर, एक हमारा पाँव इधर है, इसी मुनाफिकत के चक्कर में हमारी खड़ी है, और इसी का फल जो है
हमारे सामने है, और यही यही कौम हमने तैयार कर ली, जो मैंने बताया ना कि एक अंडर द शेडो ऑफ ईच अदर है, और यही हमारा एक अलमियत है चीज़ का। मेरी स्टैब्लिशमेंट से यही दरखास्त था, अगर दो चार बंदे मेरी वीडियो देखते हैं कि अगर आपने आखिरी मौका है, आपने इस कौम का सारे का सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा, उस इन कौम का बताना पड़ेगा सही कि इस रब जो रब्बुल आलमीन है, कई चीज़ एक अलग मिनिस्ट्री बनानी पड़ेगी जो अखलाकी मिनिस्ट्री हो, जिनको सही तारीख बता सके, फ़िलासफ़ी में, कल्चर के अंदर जो आजकल के तकाजे हैं उसके मुताबिक। जिस तरह चाइना को कहते हैं ना हम, हाँ चाइना जो है हमारी से बड़ी दोस्ती है, तो चाइना सीख लें ना, वो देखिए अल्लाह को मानते हैं ना, किसी रसूल को मानते हैं ना, जमहूरियत का चूरन है वहाँ पे। ये जमहूरियत भी इन्होंने हमें हमें दे गए हैं गुलामियत के चक्कर के अंदर, जो आज तक कोई भी डिलीवर नहीं कर सके, कोई भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो है जमहूरियत के नाम पे कोई डिलीवर नहीं कर सका। देख लें आप अफ्रीका से लेकर साउथ अमेरिका से हमारे इलाके सारे देख लें, इंडिया सब फारग। तो ये मेरे आपके का दरखास्त है। अब अगर मुझे कोई सुनता है, मेरी कोशिश थी कि ताकत और हज़रात के आगे ये अपना और आम लोगों के आगे अपना जो मामला रख दूँ, मैं आगे आपकी मर्जी मेरी बात को माने या ना माने। एंड को मेरे को ऐसी बात जब क्वेश्चन लगी, उसमें चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।